हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने साइन और कोसाइन के बारे में पढ़ लिया था और यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा और कॉस एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब जो बाकी हमारे पास जो फंक्शंस बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो बचे हैं कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, टैन एक्स और कॉट एक्स। तो इन सबको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, अब है क्या कि जब तक हमने टेंथ तक पढ़ा था तो टेंथ तक में मान लेते हैं कि ये हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए एंगल एंगल लेते थे। तो साइन ए के बारे में पूछा जाए कि साइन ए कितना होगा, तो साइन ए हम लोग क्या बोल देते थे, सीधे बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता था वो क्या होता था, कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो इसका रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो दिस वन विल बी ए सी बाई बी सी हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अब इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, अब इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग नहीं लिखेंगे। मतलब ये है कि अभी भी देखो कॉसेक एक्स जो है हमारे पास, कॉसेक एक्स वो वन अपॉन साइन एक्स ही होगा, वन अपॉन साइन एक्स ही होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि सिंस साइन एक्स जो है अब वो डिनोमिनेटर में आने लगा है, तो डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमारा जो साइन एक्स होना चाहिए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका ध्यान रखना हमें, क्योंकि अगर साइन एक्स जीरो हो गया तो फिर कॉसेक एक्स जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन ये जो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास वन अपॉन जीरो हो जाएगा ना। वन अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। वन अपॉन एग्जैक्टली जीरो जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो साइन एक्स होना चाहिए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, तो अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि साइन एक्स जीरो, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन पाई। इसका मतलब कि हमारा जो एक्स होना चाहिए वो एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉसेक एक्स जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो एक्स इक्वल टू एन पाई पे नॉट डिफाइंड होगा। देखो, हमेशा आप समझा करो कि ये कोई भी फंक्शन जो है ना एक मशीन है, ठीक है, कॉसेक एक्स ये भी एक मशीन है हमारे पास। तो जब हम इसमें कुछ इनपुट डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास कुछ आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो अब ये मशीन हमारा जो कॉसेक एक्स वाला मशीन है वो एक्स से इक्वल टू एन पाई पे नॉट डिफाइंड होगा। एन क्या है हमारे पास, इंटीजर। तो यानी कि पाई, टू पाई, जीरो ये सब वैल्यूज डालेंगे ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे जीरो डाला, जीरो इधर से डालेंगे तो कॉसेक एक्स कुछ भी आउटपुट हमें नहीं देगा। ये मशीन हमारा इस इनपुट के लिए डिफाइंड है ही नहीं। ओके, जैसे मान लेते हैं पाई डाला, फिर टू पाई डाला, माइनस का पाई डाला, माइनस का पाई डाला, ये सब इसके इनपुट में है ही नहीं। यानी कि हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो अगर इसको हम फंक्शन कह रहे हैं तो हम इसको कहते हैं डोमेन, कि ये इसके डोमेन में नहीं है। माइनस पाई, ज़ीरो पाई, टू पाई, 100 पाई, 1000 पाई, -1000 पाई, -500 पाई, पाई का जो भी मल्टीपल होगा वो इस पर हमारे पास कॉसेक एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। यानी कि एन पाई मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल अगर हम लोग देते हैं इसको, इस कॉसेक एक्स फंक्शन को, तो ये उस पर कोई भी आउटपुट हमें नहीं देगा क्योंकि ये इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कहेंगे कि एन पाई जो है वो इसके डोमेन में नहीं है। अभी डोमेन और रेंज के बारे में आएंगे तो हम फिर से वापस ये चीज़ बताएंगे। तो ये हुआ आपका कॉसेक एक्स। अगला आते हैं सेक एक्स के बारे में। सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या होता है, ये होता है वन अपॉन कॉस एक्स। अब अगेन ध्यान रखेंगे कि सिंस cos x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारा, तो हमारा जो cos x होना चाहिए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और cos x जीरो के बराबर नहीं होने का मतलब क्या, कि x जो होना चाहिए वो ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाई टू, जहाँ पे कि n जो है हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ध्यान रखेंगे, ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाई टू नंबर सिस्टम से अगर थोड़ा सा ध्यान करो आप, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर होता है। यानी कि x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ हमारे पास कि अब ये सेक एक्स वाला जो मशीन है हमारा, ये जो सेक एक्स वाला मशीन है ये किस पे नॉट डिफाइंड है, तो टू एन प्लस वन पाई बाई टू प्लस वन पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड है। यानी कि ये नहीं चलेगा। ये इसमें हम लोग डालेंगे तो हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं देगा ये। यानी कि हम लोग कहेंगे कि सेक एक्स के डोमेन में, अगर हम इसको एक फंक्शन बोल रहे हैं तो हम कहेंगे कि सेक एक्स के डोमेन में ये नहीं होना चाहिए, ये इस पर नॉट डिफाइंड है। जैसे आप अगर सिंपल एक देखो कि एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स अगर आपको देते हैं तो
तो अब पूछे कि एफ इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, एफ जीरो पे कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो जिस पे नॉट डिफाइंड होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, यानी कि जीरो इसके डोमेन में नहीं है, यानी कि हम लोग कहेंगे कि एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सेम बातें भी हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। 1/cos x है तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए। cos x जीरो नहीं होने का मतलब कि x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, यानी कि sec x के डोमेन में 2n+1 π/2 नहीं आएगा। ओके, अगला करते हैं। अगला कौन सा है हमारे पास, tan x है। तो आप ये देखो tan x को हम लोग क्या लिखते हैं, tan x को लिखते हैं sin x अपॉन कितना cos x। तो डिनोमिनेटर में कौन आया आपका, अगेन cos x आया, तो इसका मतलब कि cos x हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। cos x जीरो, इसका मतलब कि x शुड नॉट बी इक्वल टू ट्वाइस n+1 π/2। आप इसको और साइन वाले को तो याद ही कर लो कि cos x जीरो कहाँ पे होता है और sin x जीरो कहाँ पे होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगेन इसका मतलब ये हुआ कि हमारा tan x एक ऐसा मशीन है, एक tan x एक ऐसा मशीन है जिसमें हमारा ट्वाइस n+1 π/2 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इज़ नॉट अलाउड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि tan x के डोमेन में π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आएंगे। ओके, फिर आते हैं हम लोग cot x पे। cot x क्या होता है हमारे पास, cot x हो जाएगा cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन दिख रहा है, sin x, इसका मतलब कि हमारा sin x जो है, sin x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज कि x शुड नॉट बी इक्वल टू अगेन n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। i लिखो z लिखो, दोनों से इंटीजर को ही ये करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पास cot x एक ऐसा मशीन है, cot x एक ऐसा मशीन है जिसमें इनपुट जो है हम लोग n पाई नहीं डाल सकते हैं, यानी कि इसके डोमेन में n पाई नहीं होगा। ओके, ये हो गया आपका चारों के चारों। तो साइन एक्स मतलब cosec x, sec x, tan x एंड cot x के बारे में हमने देख लिया। इसके बारे में और भी अभी चर्चा करेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है, फिर से हम वापस सब कुछ बताएंगे, फिर इसके ग्राफ्स वगैरह को भी देखेंगे हम लोग। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो ये चारों के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव कर दिया था पहले ही सर्कल से कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, दोनों साइड कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो आप, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स जो होता है हमारे पास वो 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स होता है। ये हम लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो ये आपका आ गया। फिर इसी को वापस से लिखो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आप इसमें क्या करो, अब की बार साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करोगे आप लोग तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये थर्ड आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे, यहाँ पे भी देखो हमने वही चीज़ कर लिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो है हमारे पास वो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते थे, रेशियो के फॉर्म में पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग इसको फंक्शन के फॉर्म में हमने प्रूफ कर दिया। ओके, ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी में कुछ और आता था, tan 30 का वैल्यू कुछ और आता था, यहाँ पे फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसको फंक्शन के तरीके से, तो tan 30 का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वैल्यू सेम ही आएगा, बस हमारा निकालने का तरीका अलग होगा और उसको देखने का तरीका हमारा अलग होगा, अब उसको हम फंक्शन की तरीके से देखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ये दोनों, ठीक है।
आगे करते हैं। इन अर्लियर क्लासेज वी हैव डिस्कस द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिस द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स आर सेम। ठीक है, अब ये कुछ एंगल्स दे के रखा है। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जैसे मान लेते हैं कि हमें साइन 30 का वैल्यू पता करना होता था कि साइन 30 का वैल्यू कैसे आएगा। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कैसे प्रूव करते थे? ट्रिगोनोमेट्री में निकालने का तरीका हमारा ये होता था कि हम क्या करेंगे, हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते थे। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो क्या होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर क्या करते थे हम लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉप करोगे तो अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा है तो आपका ये जो ट्रायंगल होगा ए बी एम और सी बी एम, ये दोनों एंगल्स ट्रायंगल्स जो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा, दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। अब ये इसमें एंगल्स कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और अगर ये सिंस दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये जो रहता था हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। तो जब यहाँ से आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू इन ट्रायंगल ए बी एम में जब आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछोगे तो वो क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि ए एम और डिवाइड बाई कितना, हाइपोटेन्यूस यानी कि कितना, ए बी। तो ए एम कितना है हमारे पास, a/2 और ये कितना हो जाएगा ए, तो ए से ए चला गया तब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग बाकी सब भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी निकालना होगा हमें। हम एक निकाल के बता दिए कि साइन 30 का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग साइन 30 कॉस 30 जो भी वैल्यूज़ है उसको हम लोग सर्कल से निकालेंगे। ठीक है, जो हम लोग सर्कल अभी पढ़ रहे हैं, सर्कल, यूनिट सर्कल, उस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका हो गया यूनिट सर्कल। ठीक है, ये आपका यूनिट सर्कल हो गया। दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, यूनिट सर्कल है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता था हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,1 हो जाएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0,-1 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से अगर ये एक्स रेडियन बना रहा है तो किसी भी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होता था वो क्या होता था, हम लोग देख चुके हैं कि cos x, sin x होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे sin x और cos x होगा क्या, तो आप जो भी यहाँ पे एंगल ले रहे हो, जो भी यहाँ पे एंगल लोगे आप, तो हमारे पास cos x का वैल्यू और sin x का वैल्यू होगा क्या। तो जब आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो लेंथ होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये जो लेंथ होगा आपका वो cos x के बराबर होगा। और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये होगा आपका sin x का वैल्यू। ये जो वैल्यू होगा वो sin x होगा हमारे पास। तो अब जैसे जैसे मतलब हमारा पॉइंट जो होगा वो चेंज होते जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा P पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया, तो P पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो एंगल किस तरीके से बनाएगा, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से घूम के x बनेगा हमारे पास, x बनेगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगेन हम चलो मान लेते हैं इसको x1 बोल देते हैं। ठीक है, एंगल दोनों में डिफरेंस पता चले हमें। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, cos x1, sin x1, cos x1, sin x1। तो अब इसका कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये जो लेंथ होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा, ये होगा आपका cos x1 x कोऑर्डिनेट पे। और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये जो होगा आपका वो कितना होगा, ये होगा आपका sin x1। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे। वहाँ पे तो हम लोग ट्रायंगल से कर लेते थे, यहाँ पे हम यूनिट सर्कल से वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे। तो हम आपको अभी एक एनिमेशन दिखाते हैं, आप उसमें थोड़ा सा इस चीज़ को इमेजिन करना। ठीक है, आई डोंट नो कि कॉपीराइट वगैरह का कुछ ये तो नहीं होगा ना, देखते हैं। ठीक है, हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं अभी।
एक मिनट रुक जाओगे आप लोग थोड़ा सा होल्ड। देखो ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, ये एक यूनिट सर्कल है। आप देखो यहाँ पे ब्लू में यहाँ पे एक्चुअली हम इस पे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। आप ब्लू में देखो, ब्लू में जो है वो साइन थीटा का वैल्यू दे रहा है और रेड में कॉस थीटा का वैल्यू दे रहा है। और ये देखो स्लाइड पे हम एंगल को चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो चेंज होते जाएगा आपका। ओके, इसको ध्यान से देखोगे आप, ये स्लाइड करते जाएंगे। तो पहले जीरो पे रखते हैं, तो आप देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, वन, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो साइन जीरो पे जीरो होता है और कॉस जीरो पे कितना होता है, वन होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे एंगल बढ़ाया हमने, तो यहाँ पे देखो इस सर्कल पे देखो, जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो आपके साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमने यहाँ पे बताया ना कि ये जो पार्ट होगा आपका, ये जो पार्ट होगा दिस वन, ये पार्ट जो होगा वो साइन थीटा के बराबर, साइन एक्स के बराबर जो यहाँ पे होगा ये भी इसके बराबर होगा। पैरेलल की बात कर रहे हैं तो ये साइन एक्स तो वो भी साइन एक्स, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी होगा कि ये आपका अगर साइन एक्स के बराबर है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू वाला आपका दिख रहा है, ठीक है, वो आपका साइन एक्स साइन थीटा होगा। ये देखो आप थीटा चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप एक पिंक कलर में थीटा देख सकते हो सर्कल पे, सर्कल पे आप देखो जहाँ पे हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसके बगल में थीटा जो दिख रहा है वो क्या है आपका, आर्क लेंथ है, यूनिट रेडियस का है ना, तो उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा आपका सेंटर पे। तो साइन थीटा ये है आपका लाइन जो अभी आप ब्लू में देखें जो हाईलाइट हुआ, और कॉस थीटा जो है आपका ये हुआ, ठीक है। तो आप उसको देखो कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपका अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होते जाएगा। मतलब ये जो लेंथ होगा ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो लेंथ होगा आपका वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। आ जाओ आप लोग देखो 30 डिग्री पे आपको पता है, सॉरी 30 डिग्री शायद बन नहीं पाएगा। देखो 30 डिग्री पे हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। और 1/2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, करीब 0.5। और वो देखो आप साइन थीटा का वैल्यू 0.52, क्योंकि थीटा का वैल्यू 31 डिग्री हो गया है ना, एक्चुअली 30 डिग्री हो नहीं रहा है, ठीक है ना, ये 30 डिग्री नहीं हो रहा है तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका 30 डिग्री पे होगा। वैसे ही आप 45 डिग्री पे करोगे, इवन 45 डिग्री भी नहीं हो रहा है शायद, 45 डिग्री पे नहीं हो रहा हमारा, तो 45 डिग्री पे वैल्यू देखोगे तो जो आपका उधर से निकल के आएगा आप कैलकुलेट कर लोगे, 1/√2 का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 0.72, ठीक है। दोनों मतलब बराबर ही आएगा आपका 45 डिग्री पे, एक थोड़ा सा आगे बढ़ गया है ना। अब ऐसे ही आप 60 डिग्री पे ऐसे चेक करते, एक्चुअली जो चाहिए वो सब कुछ कोई नहीं आ रहा है। 60 डिग्री पे जब आप चेक करते तो 60 डिग्री पे जो वैल्यू होता है आपका, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखो आप ये 0.48 है, उसके करीब करीब है। तो आप देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे ना, ब्लू वाला आपका साइन थीटा बता रहा है और कॉस वाला रेड वाला जो है वो कॉस थीटा बता रहा है। ये देखो आप पाई पे पहुंच गए, 180 डिग्री हो गया आपका। तो 180 डिग्री साइन थीटा कितना होता है, जीरो होता है, और कॉस थीटा कितना होता है, -1 होता है। ये एक्सट्रीम इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट हमारे पास जहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट आप देखो यहाँ पे -1 जो लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, -1, 0 होता है। -1 किसका कोऑर्डिनेट है, आपका कॉस थीटा का, और साइन थीटा का कोऑर्डिनेट 0। वैसे ही आप आगे बढ़ाते जाओ इस तरीके से, देखो वैल्यूज आपका किस तरीके से, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो किस तरीके से आपका चेंज होते जाएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ गए, 360 डिग्री बन गया आपका वापस से। अब इसके बाद जो भी होगा वो फिर से वापस रिपीट करेगा, इसने ज़्यादा इससे ज़्यादा दिया नहीं है, देख लो आप लोग। ये जियो जेब्रा ऐप है, आप इसको गूगल पे सर्च मारोगे तो इसको देख देख के थोड़ा सा फन कर सकते हो आप, ठीक है। देखने में थोड़ा सा इमेजिन करने में कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, कैसे हो रहा है, किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखोगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे मूव कर रहा है, ये जो, हाँ अभी जो हमारा पॉइंट हुआ वो पॉइंट जहाँ पे मूव कर रहा है, उस जहाँ पे भी है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कॉस थीटा के बराबर होगा, और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका ध्यान रखोगे आप लोग अब से, ये रहा आपका इस तरीके से। ओके,
तो अब आप, हाँ, अब जैसे आप 30 डिग्री पे, 1 मिनट रुक जाओगे आप, मे बी यहाँ पे शायद हमको मिल जाए ये चीज़। हाँ देखो, जैसे 30 डिग्री पे हमें वैल्यू चाहिए ना, तो पाई/6 कर देते हैं, k पाई/6। देखो 30 डिग्री पे जो वैल्यू है हमारे पास, एक्चुअली ये पाई/6 के बिल्कुल आसपास है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे रहा है ये। देखो पाई/6 पे ये है आपका, तो पाई/6 पे देखो साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू है, एक्चुअली ये जस्ट 30 डिग्री के पास में है ना, 29.9 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका देखो साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.5 है। कॉस अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो आपका देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.9। कॉस अल्फ़ा का वैल्यू जो है हमारे पास 0.9 है, और साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा कितना है हमारे पास, 0 एग्जैक्टली वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि ये 30 डिग्री, हाँ आया था 30 डिग्री आया था, रुक जाओ। हाँ देखो आप 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री पे उसका वैल्यू कितना है, 0.5 है, और इसका वैल्यू कितना है, 0.9 है। यानी कि √3/2 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो कितना होगा हमारे पास, वो आ जाएगा आपका 0.9। आप करके देख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। ये पाई/6 पे हुआ। वैसे ही आप चाहो तो पाई/4 पे निकाल सकते हो। ये आपका पाई/4 पे वैल्यू आ जाएगा करीब। देखो दोनों दोनों बराबर आएगा, क्योंकि 1/√2 1/√2 दोनों होता है आपका। वैसे ही आप 60 डिग्री पे चाहो तो 60 डिग्री पे निकाल सकते हो, कि 60 डिग्री पे वैल्यू जो होगा वो जो 30 डिग्री पे आ रहा था उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा वाला हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटरचेंज हो जाएगा वैल्यू। तो देखो वहाँ पे 0.9 और 0.5 जो हो रहा था वो चेंज हो गया आपका। वैसे ही देखो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उसी के हिसाब से ये जो आप देखो वाई एक्सिस पे साइन थीटा जो है, साइन अल्फ़ा, वो देखो घूम रहा है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट पर का, किसी भी पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन अल्फ़ा के बराबर होगा, और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा, सॉरी, देख सकते हो आप, ठीक है। वो क्या होगा आपका कॉस अल्फ़ा के बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट देखो आप, कॉस अल्फ़ा जो है आपका कहाँ पे घूम रहा है, देखो आप एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, और साइन अल्फ़ा कहाँ घूम रहा है, वाई एक्सिस पे घूम रहा है। देखो आप साइन अल्फ़ा कहाँ पे घूम रहा है, देख सकते हो, साइन अल्फ़ा वाई एक्सिस पे घूम रहा है, और कॉस अल्फ़ा जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे घूम रहा है। तो इस यूनिट सर्कल से एग्जैक्टली मतलब हम लोग जितने भी जो भी वैल्यू चाहिए हम लोग सारा निकाल सकते हैं। अब यहीं से हम आपको रेंज भी बताएंगे कि देखो आप, कि साइन अल्फ़ा जो है आपका, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट आप देखो कैसे घूम रहा है। जैसे 0 से शुरू किया हमने, ठीक है, ये आपका 0 हुआ, ठीक है। तो आप साइन अल्फ़ा को केवल देखो, आप साइन अल्फ़ा का देखना कि साइन अल्फ़ा कैसे, देखो वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक्चुअली ये यूनिट सर्कल नहीं रहा है, रुक जाओ, सर्कल को हमको थोड़ा सा छोटा कर, हाँ अब ये यूनिट सर्कल है हमारा। तो आपका साइन अल्फ़ा देखो है 1 तक पहुंचा, फिर 1 से घट के 0 पे आया, और 0 से घट के फिर -1 पे पहुंच रहा है। देखो आप -1 पे पहुंच गया, और -1 से फिर से 0 पे। तो ये क्या करता है, -1 से लेके और 1 के बीच में क्या करेगा, ये घूमते रहेगा। आप देख सकते हो, ऐसे देखो -1 और 1 के बीच में क्या कर रहा है, यानी कि एंगल आप चेंज करते जाओ, ये बस क्या करेगा, 0 से लेके -1 से लेके और 1 के बीच में क्या करेगा, आपका घूमता रहेगा। देखो आप देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे 360 के बाद मतलब कि एंगल नहीं दिया जा रहा है, वो 360 के बाद देता तो ऐसे हमारा बढ़ते जाता है, पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ऐसे इस तरीके से। ओके, अच्छा कॉस अल्फ़ा का भी देख लो आप, कॉस अल्फ़ा कैसे घूमेगा आपका। कॉस अल्फ़ा देखो एक्स एक्सिस पे कॉस अल्फ़ा आपका घूम रहा है, तो यहाँ पे जो अभी इनिशियल था, यहाँ पे तो वैल्यू कितना होता है उसका, 1 होता है। और जब आप ऐसे आओगे तो देखो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया ना, यहाँ पे इसी पॉइंट पे आ गया। फिर पाई पे कितना वैल्यू हो जाता है, -1, फिर -1 से ये 0 की तरफ जाएगा, फिर 0 से 1 की तरफ जाएगा, फिर वही रिपीट रिपीट एंड रिपीट, इसका वही चलते जाएगा आपको। तो थोड़ा सा इमेजिन करने में आसानी होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये एनिमेशन थोड़ा दिखा दिया। आप इसके साथ कभी भी कभी बोर हो रहे होगे तो आप जियोजेब्रा ऐसे सर्च मारो, जियोजेब्रा यूनिट सर्कल, जियोजेब्रा यूनिट सर्कल आप सर्च मारोगे तो आपको ये चीज़ जो होगा
वो बता के दे देगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। आप इसके साथ खेल सकते हो थोड़ा। तो जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को एनिमेशन से आप इमेजिन कर सकते हो थोड़ा। एक्चुअली हम तो इतना कुछ बना नहीं सकते हैं ऐसे, मतलब इस तरीके से अब लिख के तो उतना किया नहीं जा सकता है, काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। कि इस पर भी काफ़ी गंदा हो गया ये। होप अब जब आप लाइन बाय लाइन देखोगे ना तो क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप यहाँ से भी 0 डिग्री मतलब 0, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई 3π/2 और 2π इतना तक ही दिया है। हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ ये इसी की बात नहीं कर रहे हैं। एट लास्ट जब आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा तो आप किसी भी एंगल पे वैल्यू निकालना सीख जाओगे, ठीक है। देखो 0 डिग्री पे 0 होता था हमारे पास, π/6 पे 1/√2, π/4 पे 1/√2, सॉरी इस पे 1/2, π/3 पे √3/2 और π/2 पे 1। और कॉस वाला क्या होता है इधर से 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और tan क्या होता है हमारे पास, tan देखो ध्यान रखोगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, ये इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है ना। π/2 पे एग्जैक्ट π/2 की बात कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट π/2 tan π/2 का मतलब ये होगा हमारे पास। अगर हम आपसे पूछें कि tan π/2 क्या होगा, तो tan π/2 का मतलब क्या, sin π/2 और डिवाइड बाई cos π/2, sin π/2 डिवाइड बाई cos π/2। तो इस पे sin π/2 तो 1 होगा, cos π/2 क्या होगा, 0 होगा। तो इस पे हम लोग कहेंगे कि ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। π/2 पे तो नॉट डिफाइंड होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि π/2 से थोड़ा सा पहले देखेंगे और π/2 के थोड़ा सा बाद देखेंगे। ये देखो π/2 ऊपर में हम लोगों ने माइनस लगा के इस तरीके से यूज करेंगे, π/2 से थोड़ा सा छोटा, क्या बोल सकते हैं, जस्ट स्मॉलर देन, जस्ट स्मॉलर, ठीक है। इसका मतलब होगा ना कि इन द नेबरहुड ऑफ π/2, इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ π/2, ऐसे लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ π/2, मतलब π/2 से थोड़ा सा पहले। तो π/2 से जब थोड़ा सा पहले चले जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा ना, नीचे में 0 नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा लेकिन 0 तो नहीं आएगा ना, तब उस पर डिफाइंड हो जाएगा वो चीज़। वैसे ही ये क्या होगा हमारे पास, राइट नेबरहुड में, मतलब π/2 से थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसे अगर ये हमारा नंबर लाइन हुआ और इस पर कहीं π/2 आया, तो π/2 आया, तो π/2 माइनस का मतलब कि जस्ट थोड़ा सा छोटा चल रहे हैं, π/2 माइनस इधर आएगा हमारे पास, और π/2 प्लस का मतलब ये होगा कि π/2 से थोड़ा सा आगे। तो आगे हम लोग इस पर चेक करेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान रखोगे कि अगर tan π/2 एग्जैक्टली पूछा जाए तो डैट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे ही tan 3π/2 पे मतलब क्या होता है, tan कुछ भी चेंज करना तो साइन बाई कॉस होगा ना, तो यहाँ पे भी -1/0 करेंगे तो यहाँ से भी नॉट डिफाइंड होगा। ध्यान रखेंगे नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।